हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं माँ बात करूँ, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, जैसे मैं माँ से कभी नहीं मिली अभी तक, टाइम से माँ से नहीं मिली, बट उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है अभी तक हमसे कनेक्टेड है। और मैं हमेशा ये फील करती हूँ कि उनकी जो भी एनर्जीज या क्रिया चलती है वो हमसे कनेक्टेड होती है, और कोई ना कोई मैसेज क्रिया के थ्रू या फिर किसी साइन के थ्रू हमें मिलता है। और मैंने जब माँ को, मतलब कुंभ मेले में जब मैंने उनकी न्यूज वाली वीडियो देखी, तभी माँ से जुड़ी हूँ मैं, तब से माँ से जुड़ी हूँ मैं। और तब से बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हुई, जैसे जो मेरे डर थे, जो मेरी डाउट्स थे, सेल्फ डाउट से थे, जो चीजें मेरे साथ हो रही थी नेगेटिव पॉजिटिव, मैं हमेशा ये सोचती कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। बट ये मतलब माँ से जब मिली उसके बाद कुछ चीजें समझ में आई, क्योंकि ये हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। और ये चीजों को मुझे मतलब जैसे समझा है मैंने कि अच्छे बुरे कर्म तो नहीं बोलूंगे मैं, बट एक ब्लैक साइड, खुद की ब्लैक साइड और खुद की वाइट साइड, ब्लैक एंड वाइट जो हम बोलते हैं कि ब्लैक साइड हमारी खुद की, डार्केस्ट साइड हम नहीं जानते, बट वो धीरे धीरे समझ में आई मुझे, जैसे मेरे साथ होता गया सिचुएशन के थ्रू। और बैलेंस करना, जैसे हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, दोनों को एक साथ लेके चलना मतलब बहुत मुश्किल होता है उसको बैलेंस करना। बट वो धीरे 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 माँ से जैसे कनेक्ट हुआ, जैसे गाइडेंस मिली, वैसे ठीक होता गया। वो चीजें अभी भी ठीक करने की कोशिश में हूँ मैं, जो मेरी पॉजिटिव नेगेटिव साइड है मेरी खुद की, वो भी मतलब उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों में चेंजेस चल रहे हैं। जैसे ही माँ से जुड़ी हुई तो मैं जो सेल्फ डाउट करती थी, या फिर आप कह सकते कि हम हमेशा कहते हैं ना हमारी मुश्किल या हमारी सिचुएशन को लेकर, ये मेरे साथ ही थी। ये चेंज हो गया है मेरा देखने का नजरिया इस पर। अब समझ में आता है कि ये मेरे कर्म के हिसाब से ये मेरी ही चीजें है, जो मैंने अगर किसी के साथ गलत किया है तो उनके मेरे साथ गलत ही होना है, क्योंकि ये कर्मों का ही नतीजा होता है। हम बोलते या हम सुनते हैं कि हाँ हमें अपने अपने कर्म भुगतने ही हो और इसी जन्म में भुगतने, पर लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं और क्या सही है क्या गलत है। बट मुझे हमेशा से ये लगता रहा है कि मैं पहले से स्पिरिचुअल हूँ, बचपन से ही बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई हूँ। तो मतलब बचपन से ही सोचती थी मैं कि अगर हम ये मतलब ये कह रहे कि ये चीज बुरी है, तो उसे बुरा क्यों कह रहे, रीजन क्या है उसके पीछे, मैं ये नहीं करना, तो उसके पीछे रीजन क्या है, हमें रीजन नहीं बताया जाता था कभी। बट अब धीरे धीरे कुछ चीजें क्लियर होती रहती है, जैसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहते हैं कि हाँ मतलब पूजा पाठ करना ये सब ठीक है, पर मेरा मानना ये है भगवान के सामने और जब हम जाते हैं ना तो प्योर होके जाना चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए। मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा है, उनसे सिर्फ इतना मांगा है कि सबको है ना एक शक्ति दे, अपनी हिम्मत दे जीने की, जो भी सिचुएशन आती है उसके हिसाब से बर्दाश्त करने की, सहन करने की शक्ति दो, बस और कुछ तो नहीं। बट माँ से उनके बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जैसे मुझे मेरे डार्क साइड को बैलेंस कैसे करना ही मुझे समझ में आया। डार्क साइड क्या है मेरी, जो मैं लोगों से छुपाती थी, तो मुझे अब समझ में आया इसे कैसे टैकल करना है। चीजें हो रही, माँ से जब से जुड़ी हूँ तो पॉजिटिव चेंजेस बहुत सारे, और खुद को ब्लेम करना मैंने छोड़ दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले खुद को ही ब्लेम करती थी कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, अब सबकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेती, मैं अपनी जिम्मेदारी अपने से लेती हूँ। तो मुझे जैसे बिहेव करना है, मुझे अपने कर्मों को देखना है, मुझे अपने कर्म कैसे सुधारने और कैसे नहीं सुधारने, इस हिसाब से। बाकी तो माँ की कृपा ही है, माँ ने बहुत बहुत चीजों में मदद की है। माँ ऐसा लगता है ना
जैसे मेरे साथ हार्ट क्लीनिंग की क्रिया हो रही थी, तो मुझे मुझे पता है, मैं खुद को जानती हूँ कि मैंने बहुत टेंशन में रोई नहीं थी। मैं मतलब सबको ये दिखा रही थी कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। बट उस दिन जब मैं माँ से या माँ की बात को सोच रही थी, सुन रही थी, तब इतना रोना है कि अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल था वो रोना। बहुत रोई थी मैं उस वक्त। और ये इसलिए नहीं होता कि किसी चीज को लेके, ये ऐसा होता है कि इंसान जब थक जाता है तो अपनी माँ के गोद में जाना चाहता है। और जब मैंने माँ को देखा ना, तब ऐसा लगा जैसे मेरे बहुत सारी जन्मों की तलाश थी, माँ से मिलना था, वो इस जन्म में पूरा हो गया। बस इतना ही कहना है मुझे।